अभी कुछ दूर है ना? हाँ अभी थोड़ी दूर है। मेरी बात मानोगी? हाँ बोलो। कुछ कहूँ? बोलो। अरे बहुत बातें गरम हवा और जरता ई जमीन हो कोरवा में आवाज गोरी, कोरवा में आवाज गोरी, अरे लागेलू हसीन हो कोरवा में आवाज गोरी, लागेलू हसीन हो कोरवा में आवाज गोरी। बहुत तारे गरम है जरता जमीन हो कोरवा में आवाज गोरी, कोरवा में आवाज गोरी, लागेलू हसीन हो कोरवा में आवाज गोरी, लागेलू धूप बड़ी जोर दहिया जाई भैंसाई हो, धूप बड़ी जोर दहिया दहिया जाई भैंसाई। मन बतिया जोड़ी हो मन बतिया जोड़ी गर्मी के दिन हो कोरवा में देखी देखी काका लम्मा कर। हाँ बेटवा तू लम्मा ही करा थी बा। ये बतावा बेटवा काका सुमन आए ना आए जब से गए बेटवा। अबे उबे नहीं की अबे कहाँ बेटवा? होई गला फड़ा मजन। बहुत बेटवा हमारे जीवन तकलीफ बा कहाँ गई रही नहीं आई? अरे बेटवा में लगा कहाँ ना उठी तोहर क्या कहिए के आई रही घरे गई बात या 2-3 दिन अब अपने सखी सहेली की मिले की तो आज कुछ पता रहा नहीं करत। अरे बेटवा अपने काम धंधा मस्त रहा था। हाँ यही बार बेटवा काका हो। हाँ बेटवा देखा यार जो इंतजार कैला अगर आज जाए तो ठीक बा नहीं तो काल फाई यार कह दिया जा। भाई अब जन्म का साथी है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। तो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न लेते अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म
दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार का पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। इन दुनिया वालों को नजर कभी न आए, इन दुनिया वालों कुदरत से चमकेगा अपना, कुदरत से चमकेगा अपना घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मुझे लगता है कि तुम्हारा घर आ गया सुमन, हाँ कमल, मेरा घर आ गया। तो जाओ अपने घर वालों से मिल के आओ। ठीक है। पापा बोलो बेटा। कैसे हो पापा? ठीक है बेटा, अपनी तबीयत बताओ, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो ना? क्या हो रहा है? ये बहुत सताता है बेटी। और बताओ सुमन, कैसी हो? अच्छी हूँ पापा। अच्छी हो ना? लगा। पापा खाना खाए? हाँ बेटी, खाना तो खा लिए। काका हो क्या? का धीरे धीरे फुसुर फुसुर बतिया तहा पाए अरे रहा। अब पिच्ची मिली है, इतना दूर से हमारी लड़की आई है। हाँ। अपना हाल तो जरूर पूछेगी। हाँ तो तू क्या है? क्या नाम? ए, काका हो क्या? मिलो मुस्का लई के आई है। अरे बहुत सा चीजें लाई थी खाने पीने के, तू कहाँ था? मैं कुछ ले आई है। नहीं, कहे मेरा मन। ए, काका हो जहाँ से उसका दीदा बोलेगा तू तो क्या लाएगा? देख तुमको पहुंचा बता ही नहीं है। ऐसे पूछा, पहले ऐसे पूछा। क्या पूछा? पहले पूछा क्या पूछा? बोलो। क्या पूछा? बोल। समझ ही नहीं पावत, अगल बगल देख नहीं करता। क्या देखो बोल। ई गई रही मिलवा में काका, हाँ। एक ही ढिंगरा खरीद के लेके आई। और मारूंगा जा भाई, पापा जा। पापा बोल बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बता दो तुम्हारी ये दिल की बात, कहाँ से लाई राजी? इज्जत के है बिटिया करगी पानी पानी, सोची नहीं बिचारी बिटिया कर बैठी मनमानी। अरे बता दे तुमने ये दिल की बात, कहाँ से लाई राजी? ये बताओ बेटा, ये लड़का कहाँ से लाई तुम पकड़ के? वही तो बता रही हूँ पापा, ये राजकुमार है। मैं इनसे मेले में मिली थी। अच्छा। मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा, शादी करना चाहती हूँ। अरे बेटा बिल्कुल तो भाग लेता है। जो चाहो वही होगा। कब है? अब सुमन बोल रही है। हाँ। ये राजकुमार है। ए हाँ, इनसे अपना प्यार हो गया है, इनसे शादी करा दिया जाए बेटा। प्यार हो गया। हाँ। प्यार का मतलब का लव है? लब लब बोल। लब। हाँ लब, बस खाली लब। प्यार का मतलब लब, हाँ। लब का मतलब लबर लबर। अब वही बदतमीज। शादी कराई दे। हाँ, शादी करा दो। अरे तो बुलाई के पूछ ले, होता नाम पता पहले पूछा। हाँ ये बात हाँ बता। पूछ ले। सुरेश मास्टर की ये दस्तूर, अरे पता
हर कमल बाबूजी मेरा नाम, कमल बाबूजी मेरा नाम, और चंदनपुर में है मेरा मकान। कहाँ हेराई गैला लहुरा मोर बिरनवारा। कहाँ हेराई गैला लहुरा मोर बिरनवारा। हेराई गैला लहुरा मोर बिरनवारा। तोहरे बिना निकना लागे, तोहरे बिना निकना लागे, घरवा तू घरवारा। एक ही मयारी आके गोला ललवारा। एक ही मयारी आके गोला ललवारा। तोहरे बिना निकना लागे, तोहरे बिना निकना लागे, कंधवा सबरवाला। माननीय महोदय, सत्यम सरोज, आप इसी ग्राम हंसराजपुर के निवासी, 11 रुपए का पुरस्कार हमारे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार साहब को। वैष्णो माता के मंदिर में एक पारस पत्थर मिला हुआ था ना, हाँ? मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, वही पत्थर लेकर आओ। उस पत्थर का काम है। ठीक है। लाओ। ये माँ वैष्णो देवी जिस प्रकार से मेरे नेत्रों में रोशनी दी, उसी प्रकार से इस इंसान के पागलपन को दूर करो। एक और चमत्कार कर दो माँ। जय माँ वैष्णो देवी। भगवान, ये मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कैसी मेरी हालत हो गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो नौजवान? अगर मुझे पता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अरे बता दो नाम तुम अपना, क्या करते बसेरा हो। बता दो नाम तुम अपना। अपना कहाँ करते बसेरा हो, और हुए कैसे कहो पागल, तो किस गम ने घेरा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आपको देख के ऐसा मालूम पड़ता है जैसे आपसे कोई रिश्ता हो। कैसे पागल हो गए? सारी बातों को मुझे स्पष्ट करके बताइए। नौजवान, अगर तुम जानना ही चाहते हो
तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बताइए। नारी के करन भर करी भैले जैसे जोगी आयर भैले जैसे जोगी आए राजपाट दिहालन विचारन हे राम जी आप अपनी बात बताइए, ये तो राजा फरफरी की बात बताते हैं आप। बता रहे नौजवान। नारी भी सवास कैसे कैली गलत कमवा बिरना कैली गलत कमवा बिरना हमर के भी कुछ ना सुझान राम जी लक्ष्मण के जैसन रहना हम रोज रनवा बिरना रोज रनवा बिरना राम नाथ बन कवल राम नौजवान, मैं भी कभी राजा हुआ करता था, तुम्हारे जैसा मेरा कभी भाई हुआ करता था एक, मगर मैं इतना नीच हूँ, मैं इतना पापी हूँ जो कि अपने भाई को ही इन्हीं हाथों से उसकी आंख निकाल ली और यहाँ तक उसका कलेजा भी निकलवा लिया। मेरे जैसे भाई को तो इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कभी कभी आंखों का देखा झूठ हो जाता है। इंसान किस परिस्थिति में क्या करेगा ये तो उसकी परिस्थितियां निर्धारित करती है। आप महाराज हैं चंदनपुर के ना? जी हाँ। आप अपने भाई कमल के विषय में कहते हैं कि अब वो आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी अनहोनी होनी हो जाती है, इसलिए मेरी बात सुनिए। होनी हो करके रहती है संसार में, सबका ईश्वर सदा हो तब वो भाग्यवानी है। आपका ही कमल हूँ और मैं जिंदा अभी, अब गले से लगावो भैया अरमानी हो भैया। मैं अभी संसार में जीवित हूँ, मैं ही आपका कमल भाई हूँ। कमल, अगर तू जिंदा है तो इतने दिन तुम कहाँ? मैं तेरे लिए कहां से कहां भटकता रहा मेरे भाई, सिर्फ इसलिए कि एक बार मुझे माफ कर दे, माफ कर दे कमल। ऐसी बात मत करिए भैया, बड़े सदैव छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उनके हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, क्षमा मांगने के लिए नहीं। मगर कमल, तुम बचे कैसे और इतने दिन तुम थे कहां? आपने आदेश दिया तो राज दरबारी मुझे जल्लाद के हाथ में नहीं दिया, तो खुद जंगल में लेके गया और मुझे यह कह के छोड़ दिया कि चंदनपुर फिर नहीं आइएगा। अरे भिखिया मांगत मांगत सबके दुवरमा भैया, सबके दुवरमा भैया, केहुआ नयापन जी, केहू एक रोटी देवे, केहू दूरी आवे भैया, केहू दूरी आवे भैया, किस्मत के यही सन लीला थी। उस समय मैं लाचार अंधा लोगों के दरवाजे पे जाता, कोई एक रोटी देता, कोई वो भी नहीं देता था। ऐसे ही अरे भिखिया मानत मानत नैना गढ़राज गईनी, नैना गढ़राज गईनी, किस्मत के भाईल चमत्कार थी। मैं भीख मांगते मांगते नैना गढ़राज में पहुंचा कि अचानक
भाग्य की रेखा ने करवट बदला। अरे सेठ के कुमारी सुमन नहीं आल गई भैया, नहीं आल गई भैया, बना लिया मगिया के सिंगार भैया। वही सेठ हीरालाल की बेटी सुमन नाम की लड़की ने मेरी सहायता किया, वैष्णो माता के मंदिर में ले गई, जहां मां की कृपा से मेरे आंखों में पुनः प्रत्यक्ष रोशनी प्राप्त हुई। और उसी चमत्कारी पारस पत्थर के द्वारा, पारस मणि के द्वारा आपका भी पागलपन दूर हुआ है भैया। सुमन यहां आओ। और ये वही लड़की सुमन है जिसके साथ मेरा विवाह हो चुका है भैया। मेरे बड़े भैया सुमन। कमल, तू मिल गया, समझ ले मैं जिंदा हो गया। मगर सुल्तान सिंह और कलावती आज भी हमारे संपत्ति पे ऐसो आराम कर रहे हैं, हमें बर्बाद करके। भैया अब रोने के दिन तो सुल्तान के आ गए हैं, क्योंकि अब समय पूरा हो चुका है, उसके पाप का घड़ा भी तो भर चुका है। हम जरूर चलेंगे और अपने राज्य को पुनः वापस लेंगे। हम सेना संगठन करेंगे और आक्रमण करके फिर से चंदनपुर रियासत को अपने कब्जे में लेंगे। अरे चलो भैया चल करके मैं रियासती अब दिलाऊंगा। चलो भैया चलो चल करके भैया अब रियासत फिर से दिलाऊंगा। और किया जो जुल्म उसने बदला उसका भी चुकाऊंगा।